ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान, आत्मा का मूल ज्ञान, नींद और मृत्यु का असली रहस्य, नींद और मृत्यु का असली रहस्य। सोया और मरा बराबर, क्या सच है? क्या ये सच है कि सोया और मरा बराबर होता है? नींद और मृत्यु का असली रहस्य ब्रह्मा कुमारीज मुरली के ज्ञान के अनुसार। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य सोया और मरा बराबर इस गहरे वाक्य के आध्यात्मिक अर्थ का सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से इसको समझें। वॉल्यूम 1, सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 2, आत्मा का गहरा ज्ञान, आत्मा का गहरा ज्ञान। अध्याय 2, सोया और मरा बराबर। इसका असली अर्थ क्या है? इसका असली अर्थ क्या है? आपने कई बार सुना होगा सोया और मरा बराबर, सोया और मरा बराबर, सुना है ऐसा? लेकिन क्या सच में सोना बराबर मरना है? अगर ऐसा है तो हम रोज मरते हैं? ऐसा है तो हम रोज मरते हैं? या इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? या इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? आज हम इस रहस्य को इतना क्लियर करेंगे कि बच्चा भी समझे, वैज्ञानिक भी संतुष्ट हो, आध्यात्मिक व्यक्ति भी कनेक्ट करे। इस वाक्य का बाहरी सरफेस अर्थ हम ऊपर ऊपर से देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? सरफेस मीनिंग कि सोते समय शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जब हम सोते हैं तो शरीर का क्या हो जाता है? शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अवेयरनेस कम हो जाती है, अवेयरनेस कम हो जाती है। मृत्यु में शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। जब मृत्यु होती है तो शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। पहली क्या बात है? सोते समय शरीर निष्क्रिय हो जाता है, परंतु क्या रहती है? अवेयरनेस कम हो जाती है, जागृति उसके अंदर कम होती है। परंतु जब मृत्यु होती है तो मृत्यु में शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। सिमिलरिटी, दोनों में बॉडी इनएक्टिव होती है, दोनों में बॉडी क्या होती है? इनएक्टिव। लेकिन क्या दोनों सेम हैं? जवाब आएगा नहीं।
क्या दोनों सेम हैं? तो जवाब आएगा नहीं, दोनों सेम नहीं हैं। असली अंतर स्लीप वर्सेस डेथ, स्लीप वर्सेस डेथ। डिफरेंस समझिए, स्लीप और डेथ दोनों में क्या अंतर होगा? स्लीप में आत्मा शरीर में रहती है और डेथ में आत्मा शरीर को छोड़ देती है। कंट्रोल कम होता है, कंट्रोल खत्म, कंट्रोल कम होता है और डेथ में कंट्रोल खत्म, कोई कंट्रोल नहीं बॉडी पर। जब सोने में तो यह है कि कम से कम कंट्रोल कम हो जाता है, बाकी मरने पर तो कंट्रोल बॉडी पर है ही नहीं, कंट्रोल कम हो जाता है सोने पर। वे कुछ क्रियाएं चलती रहती है शरीर की, बाकी निष्क्रिय हो जाता है। टेम्परेरी स्टेट, नींद जो है एक टेम्परेरी अस्थाई अवस्था है और ये परमानेंट एग्जिट आत्मा है ही नहीं, परमानेंट खत्म। वापस जागते हैं, सो गया है तो जागेगा, परंतु मर गया है तो नया जन्म लेते हैं, नया शरीर लेते हैं। मुरली है 5 जनवरी 2024। नींद में आत्मा शरीर में रहती है, मृत्यु में आत्मा शरीर छोड़ देती है। नंबर 3, सोया और मरा बराबर। असली आध्यात्मिक अर्थ, इसका असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? गहरा अर्थ, ये वाक्य शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था के लिए है। ये वाक्य शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था के लिए है। अर्थ समझिए, जो आत्मा अज्ञान में सोई हुई है वे आत्मा मृत समान है। कुछ कह दिया? जो आत्मा अज्ञान नींद में सोई हुई है वो आत्मा मृत समान है। वो आत्मा कैसी है? जैसे कि मर चुकी है। जो आत्मा अज्ञान में सोई हुई है। मुरली 12 फरवरी 2024। अज्ञान की नींद में सोई हुई आत्मा मृत समान है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। अज्ञान की नींद क्या है? अज्ञान की नींद क्या है? अज्ञान खुद को ना पहचान, मैं शरीर हूं यह मानना, यही अज्ञान है। खुद को नहीं पहचानता, मैं शरीर हूं ये मानना, यही अज्ञान है। रिजल्ट, फियर, एंगर, अटैचमेंट, स्ट्रेस। अज्ञान नींद में रहने से क्या आएगा? भय आएगा, क्रोध आएगा, मोह होगा और स्ट्रेस, टेंशन हो जाएगी। मुरली 3 अक्टूबर 2023। आत्मा अपने को शरीर समझकर
अज्ञान की नींद में सो जाती है। ज्ञान की जागृति, अवेकनिंग। जागना क्या है? मैं आत्मा हूं, ये समझ में आ जाना, ये समझ में आ जाना। जब आत्मा जागती है, शांति आती है, डर खत्म होता है, क्लियरिटी आती है, स्पष्टीकरण आता है। मुरली 18 मार्च 2024। ज्ञान से आत्मा जागती है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है, और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डीप लॉजिक। स्लीप में ब्रेन एक्टिविटी स्लो, अवेयरनेस लो। डेथ में ब्रेन स्टॉप, बॉडी इनएक्टिव। डेथ में क्या होता है? ब्रेन एकदम स्टॉप हो जाता है, बॉडी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है। स्पिरिचुअल इंसाइट, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सोल। क्योंकि स्पिरिचुअल जो इंसाइट है, ज्ञान है, समझ है, वो ये है कि अवेयरनेस जो है किसके साथ होती है? आत्मा के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ। चेतना नहीं है तो अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस है तो कॉन्शियसनेस या सोल या आत्मा वहां जरूर उपस्थित होगी। जब अवेयरनेस नहीं, जीवन का सही उपयोग नहीं। इसलिए सोया अज्ञान में, मरा बेकार जीवन, जीवन खत्म। सोया अज्ञान में, मरा बेकार जीवन, जीवन खराब हो गया उसका। यदि कोई अज्ञान की नींद में सोया पड़ा है तो वो भी मरा है, परंतु कैसा मरा है? उसका जीवन बेकार है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन का उदाहरण। एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट का उदाहरण। स्टूडेंट सो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, रिजल्ट फेल। वैसे ही आत्मा सो रही है, ज्ञान नहीं ले रही है, रिजल्ट दुख। एग्जाम्पल 2, मोबाइल स्विच ऑन वर्सेस ऑफ। ऑन एक्टिव, ऑफ इनएक्टिव। वैसे ही जागरूक आत्मा एक्टिव, अज्ञानी आत्मा इनएक्टिव। राजयोग से जागृति कैसे? प्रैक्टिस। रोज याद करें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये रोज याद करें। अवेयरनेस बढ़ती है, अज्ञान खत्म होता है, अज्ञान खत्म होता है, जीवन मीनिंगफुल बनता है। जीवन कैसा बनता है? मीनिंगफुल बनता है। मुरली 14 अप्रैल 2024। योग से आत्मा जागृत रहती है और माया की नींद से बाहर आती है, माया की नींद से बाहर आती है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, कंप्लीट समरी। स्टेप 1, सोया, अज्ञान की अवस्था।
पहला क्या है? सोया अज्ञान की अवस्था में। स्टेप 2 मरा, जीवन का सही उपयोग ना होना। स्टेप 3 आत्मा खुद को शरीर मानती है। आत्मा खुद को शरीर मानती है। स्टेप 4 ज्ञान से जागृति आती है। स्टेप 5 जागरूक आत्मा ही सच में जीवित है। जागरूक आत्मा ही सच में जीवित है। बच्चों के लिए आसान समझ: सोना, भूल जाना, जागना, याद करना। सोना, भूल जाना, जागना, याद करना। जब तुम भूल जाते हो कि तुम लाइट हो तो तुम सोए हुए हो। जब तुम भूल जाते हो कि तुम लाइट हो तो तुम सोए हुए हो। वैज्ञानिक के लिए समझ: अवेयरनेस, फंक्शनल, कॉन्शियसनेस, चेतना, लैक ऑफ अवेयरनेस। चेतना में जागृति का अभाव है। लैक ऑफ अवेयरनेस, चेतना में जागृति का अभाव है। इनइफेक्टिव कॉग्निशन, अब उसका इफेक्टिव जीवन नहीं है। उसका जो प्रभाव है जीवन में वे क्या है? इनइफेक्टिव है, प्रभावशाली नहीं है। तो दुख ही है उसके जीवन में। उसके जीवन में क्या आएगा? दुख आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हायर अवेयरनेस, यदि आत्मिक जागृति है तो अवेयरनेस भी क्या होती है? हायर होती है, ऊंची होती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अज्ञान नींद, ज्ञान जागृति। अज्ञान क्या है? नींद है और ज्ञान जागृति है। अवेयरनेस फ्रीडम, अवेयरनेस बराबर है फ्रीडम। जीवन में उपयोग कैसे करें? जीवन में उपयोग कैसे करें? हर बार चेक करें, मैं जागा हुआ हूं या सोया हुआ हूं। मैं जागा हुआ हूं या सोया हुआ। नेगेटिव थॉट आए, समझो मैं सो रहा हूं। समझो मैं सो रहा हूं। नेगेटिव थॉट आते हैं तो समझो कि मैं सो रहा हूं। नेगेटिव थॉट कौन सी है? अज्ञानता की नींद। किसमें सो रहा हूं? अज्ञानता की नींद में सोया हुआ हूं। जब भी नेगेटिव और व्यर्थ थॉट आ रहे हैं तो अपने को सब सर्टिफिकेट दे दो कि मैं क्या हूं? अज्ञान नींद में सोया पड़ा हूं। तुरंत अवेयरनेस लाओ, जागृति लाओ। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग: सोया और मरा बराबर, शरीर के लिए नहीं। शरीर के लिए नहीं, किसके लिए होता है? आत्मा की अवस्था के लिए। आत्मा की अवस्था के लिए। जो आत्मा जागरूक है वह सच में जीवित है। जो आत्मा अज्ञान में है वो मृत समान है। कॉल टू एक्शन: अगर आपको ये ज्ञान आंखें खोलने वाला लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैं जागरूक आत्मा हूं। मैं जागरूक आत्मा हूं। अगला अध्याय है आत्मा कब सोती है और
कब जागती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।